हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मुंब्रा कलवा असेंबली सीट्स के रिगार्डिंग। जो सीट होल्ड करे हैं जितेंद्र अवार्ड ने पिछले 15 साल से, तो क्या इस बार भी हो सकती है जितेंद्र अवार्ड की ये असेंबली सीट्स? तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में, पॉलिटिक्स पीडिया के साथ में। तो देखते हैं कि उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या चीज़ की थी, क्या चीज़, उनके वोट्स का मार्जिन क्या था। 2014 से हम लोग 2024 तक के आएंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि जो असेंबली इलेक्शन 2014 में हुए थे, तो एनसीपी के जितेंद्र अवार्ड, जिन्हें वोट्स की मार्जिन थी उनकी 86,000 के अबव उनकी मार्जिन थी। वही चीज़ हम देखते हैं कि शिवसेना के दशरथ पाटिल, जिनकी जो मार्जिन थी वोट की वो थी 38,000 के अबव उनकी वोट की मार्जिन थी। वहीं अगर तीसरे नंबर पे हम बात करें तो एमआईएम के अशरफ मलानी, जिनकी वोट्स मार्जिन थी 16,000 के अबव उनकी वोट मार्जिन थी। और वहीं हम बीजेपी की बात करें तो अशोक बोयर थे, जिनकी मार्जिन थी 12,000 के अबव। और नेशनल कांग्रेस की बात करें महेश शल्वी की, जो इसकी मार्जिन थी 3,000 के अबव। तो इसी के साथ जो जितेंद्र अवार्ड है वो हाई लीड्स के साथ में यहाँ पर जीत कर आए थे। और इनका जो जीतने का है कि ये 15 सालों से यहाँ जो मुंब्रा कलवा की जो असेंबली सीट्स है उस पर उन्होंने अपना दबदबा बनाया रखा है। वही अगर हम बात करें कि जितेंद्र अवार्ड एनसीपी में एक सीनियर लीडर का भूमिका निभाते हैं, और वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं एनसीपी पार्टी के। शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उनके वो जनरल सेक्रेटरी भी है, जनरल सेक्रेटरी नहीं, सॉरी माफ़ करिएगा, सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के। और हम बात करते हैं अगर 2019 के इलेक्शन की, तो 19 में जो हम बात करें जो कैंडिडेट्स हैं, तो उसी में अगर हम बात करें तो जितेंद्र अवार्ड वापस से जीत कर एक बार आए। तीसरी बार इन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। जो वोट मार्जिन था इनका बड़ा है काफ़ी, क्योंकि उन्होंने बहुत काम करवाया है, ऐसा लोगों का मानना है, और शायद करवाया भी होगा, तो इसीलिए लोग उन्हें जिता भी रहे हैं। और वहीं उनके अपोजिट में जो सेकंड रनर अप थे शिवसेना की तरफ से दीपाली जहांगीर सैयद, जो 33,000 के अबव उन्होंने वोट लिए थे। और वहीं आम आदमी पार्टी के अबू अल्तमश फैज़ी, जिन्होंने 30,000 के अबव वोट्स का यहाँ पर उन्हें मिले थे। वहीं नोटा के खाते में यहाँ पर 2000 के अबव नोटा के खाते में वोट्स गए थे। तो जितेंद्र अवार्ड एक बार फिर यहाँ पर मुंब्रा कलवा की जो सीट है उससे जीत कर आए। तो अब देखना वाली बात ये है कि 2024 का जो इलेक्शन अभी होने वाला है, 2024 के इलेक्शन में क्या जितेंद्र अवार्ड फिर से एक बार यहाँ पर जीत कर आएंगे? क्योंकि यहाँ पर कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि एनसीपी दो गुट में बढ़ गई है। एक शरद पवार की एनसीपी है और एक अजीत पवार की एनसीपी है। उसी के साथ में शिवसेना का भी वही हाल है। एक उद्धव ठाकरे हैं जो उनकी एनसीपी उनकी शिवसेना है, और एक एकनाथ शिंदे जी है जो उनकी एक शिवसेना है। तो अब देखने वाली बात यह है कि अगर हम बात करें 2024 के इलेक्शन मुंब्रा कलवा का जो सीट है वो किसको जाती है, तो पॉलिटिक्स पीडिया की तरफ से ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स पीडिया का जो अनुमान है ये कांटे की टक्कर होगी। लेकिन फिर एक बार यहाँ पर जितेंद्र अवार्ड यहाँ पर जीतने के चांसेस उनके दिख रहे हैं, बिकॉज कोई टक्कर में जो है तो वो एनसीपी ही है, नजीब मुल्ला है। और अगर दूसरी पार्टी है एसडीपीआई, वो भी शोरों जोरों से वहाँ पर चल रही है। तो देखने वाली बात है कि कौन जीतता है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और हमारे चैनल पे बने रहिए अगली वीडियो के लिए। अगले जो और दूसरी असेंबली सीट्स है उसके हम ऐसे ही वीडियो लाएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए, और अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।